हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीएटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ्ड, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स वेयर n इज़। तो आप देखिए ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है एंड यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ आस्क्ड इन द प्रॉब्लम। अगर आप 2 पॉइंट चार्जेस लेते हो, इफ़ यू आर टेकिंग 2 पॉइंट चार्जेस ओवर ईयर, देन यू कैन सी दैट व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन देम। अगर मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज लिया हुआ है और इनको एक डिस्टेंस पे रखा गया, देखिए एक डिस्टेंस है और यहाँ पर इन 2 पॉइंट चार्ज को देखिए हम लोग एक पॉइंट चार्ज के बीच में देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये d रखेंगे। तो आप देखिए ये फर्स्ट पॉइंट चार्ज है, फर्स्ट पॉइंट चार्ज को देखिए यहाँ पर मैं Q1 बोलता हूँ एंड देयर इज़ आल्सो सेकंड पॉइंट चार्ज और इसको मैं Q2 बोलता हूँ। अब आप देखिए इसके बीच में जो फोर्स लगेगा ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ F। अब देखिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखिए दोनों के बीच में लगा हुआ है, ये F है और इसका इक्वेशन देखिए यहाँ पर ये क्या आएगा, F इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। ये इसका इक्वेशन बनेगा इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स का। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, ईच ऑफ द पॉइंट चार्जेस आर डबल एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ्ड, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स वेयर n इज़। तो अगर ईच ऑफ दी चार्जेस को हम डबल कर रहे हैं, यानी कि देखिए ये दोनों चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ये यहाँ पर देखिए ये प्लस Q है और ये देखिए ये सेकेंड चार्ज है, तो यहाँ पर देखिए ये Q1 Q2 है। अगर हर चार्ज को हम यहाँ पर देखिए डबल करते हैं, तो ये देखिए अगर इस चार्ज को मैंने डबल कर लिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 2Q1 किया है और इसको भी देखिए यहाँ पर 2Q2 किया गया है और दोनों के बीच में अगर ये डिस्टेंस को यहाँ पर दिया गया, अगर हाफ करते हैं, देखिए डिस्टेंस हाफ रखते हैं, तो पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो हमारा क्या बनेगा, यानी कि ये फोर्स देखिए F1 हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ पर फोर्स हमारा चेंज हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। आप देखो ये दोनों के बीच में फोर्स चेंज हो गया है F1। अब आप देखिए इस F1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, F1 इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ 2Q1 इंटू 2Q2 ओवर d/2 दी होल स्क्वायर, यानी कि देखिए ये d/2 आ जाएगा, d/2 दी होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर कैसे दिखेगा, F1 इज़ इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 4 Q1 इंटू Q2 ओवर डी स्क्वायर बाय 4। और जब हम इसको सॉल्व करने लेंगे तो अब आप देखिए ये F1 हमारा कैसे रहेगा, यहाँ पर ये देखिए ये 16 आएगा, तो 16 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 ओवर डी स्क्वायर। तो ये F1 देखिए हमारा 16 टाइम्स ऑफ F रहेगा। तो आप देखिए ये F1 जो रहेगा ये हमारा 16 टाइम्स ऑफ F रहेगा। तो अब आप देखिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स, तो दैट मीन्स n इज़ इक्वल टू 16। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो रहेगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स, मतलब n टाइम्स ऑफ F। तो आप देखिए इसका मतलब ये n की जो वैल्यू रहेगी, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखिए ये n की वैल्यू जो रहेगी ये 16 रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, n इज़ इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए ये n इज़ इक्वल टू ये 16 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का n इज़ इक्वल टू ये 16 आएगा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर ये D आएगा।
नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टू आइडेंटिकल स्पीयर्स विथ चार्ज 4q minus 2q kept some distance apart exert a force F on each other. If they are made to touch each other and replace at their old position, the force between them will be. तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है. यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया गया है. आप देखिए हमको दो आइडेंटिकल स्पीयर्स दिए गए. तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर दो आइडेंटिकल स्पीयर्स बनाएंगे. ये स्पीयर नंबर 1 है और आप देखिए ये स्पीयर नंबर 2 है. दोनों आइडेंटिकल स्पीयर है और इसके बीच में अगर हम डिस्टेंस d रखते हैं, यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस अगर हम d रखते हैं और ये फर्स्ट स्पीयर के पास देखिए चार्ज कितना है, ये 4q है. तो फर्स्ट स्पीयर के पास देखिए ये चार्ज 4q है और सेकेंड स्पीयर के पास देखिए ये चार्ज -2q है. तो इनके बीच में देखिए यहाँ पर ये फोर्स देखिए ये F बनेगा. तो दोनों जो स्पीयर्स हैं इनके बीच में ये फोर्स F बनेगा. और आप देखिए यहाँ पर ये फोर्स का इक्वेशन क्या दिखेगा. ये देखिए ये फोर्स जो रहेगा इसका इक्वेशन बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 9, 4 2 ज़ा 8 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 8 q स्क्वायर ओवर d स्क्वायर. तो ये हमारा देखिए यहाँ पर ये फोर्स का इक्वेशन बनेगा. आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है. अगर इन दोनों स्पीयर्स को हम टच करने लगाते और इसको रिप्लेस करते एट ओल्ड पोजीशन द फोर्स बिटवीन देम. तो अगर हम दोनों स्पीयर्स को टच करने लगाते हैं तो देखिए बिफोर टचिंग द नेट चार्ज कैरिड बाय द सिस्टम. बिफोर टचिंग सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया गया, इन दोनों स्पीयर को टच किया जा रहा है. तो बिफोर टचिंग देखिए नेट चार्ज कैरिड बाय द सिस्टम. Before touching net charge carried by the system. Before touching net charge carried by system. Charge carried by system. ये देखिए ये क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू 4q माइनस 2q, ये हमारा 2q रहेगा. तो नेट चार्ज कैरिड बाय द सिस्टम जो रहेगा बिफोर टचिंग ये 2q रहेगा. अब जब हम सिस्टम को टच करेंगे आफ्टर टचिंग द चार्जेस विल बी शेयर्ड आइडेंटिकली. आफ्टर टचिंग क्या होगा, जब हम दोनों स्पीयर्स को टच करेंगे तब क्या होगा. जब हम दोनों स्पीयर को टच करेंगे द नेट चार्ज कैरिड बाय द सिस्टम विल बी 2q. The net charge carried by system after touching the net charge carried by system, यानी सिस्टम के पास जो नेट चार्ज रहेगा आफ्टर टचिंग द नेट चार्ज कैरिड बाय सिस्टम क्या रहेगा. आप देखिए ये नेट चार्ज कैरिड बाय द सिस्टम भी ये 2q होना चाहिए. दोनों चार्जेस जो रहेंगे ये शेयर हो जाएंगे बाय कंडक्शन और नेट चार्ज जो रहेगा कैरिड बाय द सिस्टम भी ये 2q रहेगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सिंस स्पीयर्स आर आइडेंटिकल, तो यहाँ पर देखिए सिंस स्पीयर्स आर आइडेंटिकल, सिंस स्पीयर्स आर आइडेंटिकल, सिंस स्पीयर्स आर आइडेंटिकल, सिंस स्पीयर्स आर आइडेंटिकल, चार्ज इज शेयर्ड इक्वली. सिंस स्पीयर्स आर आइडेंटिकल, चार्जेस आर शेयर्ड इक्वली. चार्जेस आर शेयर्ड इक्वली. Charges are shared equally by each sphere. That is, each sphere will be having the charge as what q by 2. अब आप देखिए जब हम ये फोर्स का इक्वेशन बनाएंगे तो ये देखिए ये दोनों स्पीयर्स रहेंगे यहाँ पर और ये दोनों स्पीयर देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिकल रहेगा और दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए यहाँ पर हमने सेम रखा हुआ है d. आप देखिए इन दोनों स्पीयर्स को हमने चार्ज दिया हुआ है यहाँ पर ये q by 2 और q by 2. अब इसके बीच में देखिए ये फोर्स क्या रहेगा. अब आप देखिए इनके बीच में जो फोर्स रहेगा ये F1 रहेगा और ये देखिए ये फोर्स F1 रहेगा यहाँ पे. अब आप देखिए ये फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर.
ये देखिए यहाँ पर ये फोर्स का इक्वेशन आएगा F1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। ये देखिए Q इंटू क्यू, ये क्यू स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाई ये 4d² आएगा, क्योंकि हर चार्ज की वैल्यू Q/2 है, तो ये Q² बाई Q/2 Q/2 ये Q/4 आ जाएगा। तो अब आप देखिए जब ये इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे F1 और F को, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर 8 है, सिस्टम क्या है, ये 2Q है, और यहाँ पर देखिए सिंस द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल द चार्जेस आर शेयर्ड इक्वली। सिंस द स्फीयर्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, सिंस द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, यानी कि स्फीयर जो है ये आइडेंटिकल है। सिंस द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल द चार्जेस आर शेयर्ड दैट इज इक्वली। सिंस द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल द चार्जेस आर शेयर्ड इक्वली आएगा। तो आप देखिए सिंस द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल द चार्जेस आर शेयर्ड इक्वली, दी चार्जेस आर शेड इक्वली, यानी कि ये देखिए ये चार्जेस जो रहते हैं ये शेड इक्वली रहेंगे। तो आप देखिए सिंस द स्फीयर्स आइडेंटिकल दी चार्जेस आर शेड इक्वली, देयरफॉर ईच स्फीयर कैरीज चार्ज, देयरफॉर ईच स्फीयर, ये देखिए कैरीज चार्ज, क्या चार्ज कैरी करेगा, ईच स्फीयर विल कैरी द चार्ज दैट इज Q/2, यानी कि इसका हाफ, ये देखिए Q/2 आएगा, एंड देट विल बी इक्वल टू स्मॉल q। तो अब आप देखिए इन दोनों स्पीयर्स के बीच में ये फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा। अगर ये दोनों स्पीयर हमने लिए हुए हैं और देखिए ये दोनों स्पीयर्स के बीच में अगर हमने डिस्टेंस सेम रखा हुआ है, अगर हमने डिस्टेंस सेम रखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर दोनों स्पीयर के पास चार्ज जो आएगा ये q आएगा। तो अब अगर इसके लिए हम फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, तो इन दोनों चार्ज के बीच में अगर हम फोर्स का इक्वेशन बनाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसका फोर्स का इक्वेशन बना देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये फोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि चार्जेस चेंज हो गए। तो ये देखिए यहाँ पर ये F1 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये फोर्स हमारा F1 रहेगा। तो अब आप देखिए ये फोर्स का इक्वेशन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q²/d²। तो ये देखिए ये इक्वेशन हमारा रहेगा। तो अब आप देखिए ये F1 और F में क्या रिलेशन रहेगा। तो अब आप देखिए ये F1 और F में क्या रिलेशन रहेगा। F1 और F में देखिए सिर्फ ये फैक्टर 8 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब अगर हम F1 और F को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए जब मैं F1 और यहाँ पर देखिए ये F को मैं डिवाइड करता हूँ, तो उस समय आप देखिए ये इक्वेशन हमारा कैसे दिखेगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q²/d² मल्टीप्लाई बाई ये d² आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, और यहाँ पर देखिए ये फैक्टर 8 रहेगा। यहाँ पर ये देखिए ये 8Q² है, तो ये यहाँ पर देखिए ये 8Q² लगेगा। तो अब आप देखिए ये जो टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए ये 9 × 10⁻⁹ कैंसिल हो रहा है, Q² यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, d² कैंसिल हो रहा है। तो आप देखिए F1 जो रहेगा ये F/8 रहेगा। तो आप देखिए ये F1 जो रहेगा ये देखिए ये F/8 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए स्टूडेंट ये फाइनल आंसर जो रहेगा, अब आप देखिए ये F1 जो रहेगा, अभी आप देखिए ये F/8 रहेगा। तो इसका मतलब इसके बीच में जो फोर्स रहेगा ये रिड्यूस हो जाएगा, और आप देखिए इसका फाइनल आंसर जो रहेगा ये F/8 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर देखिए ये F/8 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर ये F/8 आ जाएगा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर ये B रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कॉलम ऑफ चार्जेस। आप देखिए दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
तो इलेक्ट्रॉन और चार्ज, ये देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन को मैं एक साइड रखता हूँ और चार्ज को एक साइड रखता हूँ, तो आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना रहता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज रहता है और आप देखिए 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर इन 2 कूलम चार्ज, तो आप देखिए 2 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखिए यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आप देखिए ये 2 कूलम जो रहेगा, आप देखिए ये 2 कूलम आएगा लेफ्ट साइड में, दैट इज़ इक्वल टू n इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, आप देखिए n विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 एंड दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, आप देखिए 2 डिवाइड बाय यहाँ पर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+19। अब देखिए अब जब इस नंबर को हम यहाँ पर देखिए 2/16 जब हम इसको लिख रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर -1 हो जाएगा और ऊपर जाने पे ये 20 हो जाएगा, मतलब 2/16। अब आप देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2/16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 + 1 यानी कि ये 20 हो गया, 19 + 1। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेंगे तो आप देखिए ये 2 1 ज़ा 2 रहेगा यहाँ पर और 2 8 ज़ा 16, तो 1/8 रहेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो आप देखिए ये यहाँ पर देखो 0 आएगा, 0.1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर 2 रहेगा, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर ये 4 रहेगा और 0 8 5 ज़ा 40। तो आप देखिए 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा, ये 0 बचेगा। तो आप देखिए ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेंगे ये 0.125 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20 रहेगा। और अगर इस पॉइंट की शिफ्टिंग होती है, अगर हम इस पॉइंट की शिफ्टिंग करते हैं 2 प्लेस से 12.5, तो आप देखिए ये 10⁻हमारा 18 हो जाएगा। क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम चार्ज विल बी 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। तो ये इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर ये फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कूलम ऑफ चार्ज विल बी 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज़ 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हेन एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, the maximum force of attraction between the 2 charges separated by a distance। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि अगर हम 2 चार्जेस को अगर हम एयर में रखते हैं तो कोलम्स लॉ की डेफिनेशन देखिए क्या है यहाँ पर। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो अगर हम 2 चार्ज लेते हैं और उसको अगर हमने एयर में रखा हुआ है, आप देखिए अगर मैंने 2 चार्ज लिया हुआ है और ये मैंने एयर में रखा हुआ है, यानी कि दोनों के बीच में देखिए कुछ डिस्टेंस मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस को मैं d बोलता हूँ। और दोनों चार्ज को देखिए अगर मैंने एयर में रखा हुआ है, यानी कि दोनों चार्ज को अगर हमने एयर में रखा हुआ है, तो यू कैन सी द फोर्स बिटवीन देम, ये क्या रहेगा। आप देखिए इन दोनों के बीच में ये फोर्स हमारा F रहेगा। तो अगर देखिए इन दोनों चार्ज को हमने एयर में रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में फोर्स हमारा F रहेगा। तो इस फोर्स का इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, F इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। अगर इस फर्स्ट चार्ज को देखिए मैं यहाँ पर Q1 बोलता हूँ और सेकेंड चार्ज को यहाँ पर Q2 बोलता हूँ, तो ये फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, Q1 इंटू Q2
over d square. Now this is the force in air, you can see over here, this is the force in air. अगर यही चार्ज को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कोई और मीडियम में रखते हैं, यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं, यानी कि इसको सराउंड करते हैं किसी इंसुलेटर के साथ में, किसी इंसुलेटर के साथ में अगर इसको सराउंड किया जाएगा तो उस वक्त देखिए ये फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा। अगर आप इन दोनों को सेम डिस्टेंस पे रखते हैं बट यू आर सराउंडिंग इट बाय सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज़ के, यानी कि यहाँ पर कोई मीडियम रखी गई है, दोनों चार्जेस के बीच में देखिए कोई मीडियम रखा गया है और उस मीडियम को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो उस वक्त क्या होगा, आप देखिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर रखने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने एक मीडियम रखा हुआ है जो के है, और यहाँ पर फर्स्ट वाले में जो हमने मीडियम रखा हुआ है ये एयर है। तो जब हम इसको मीडियम में रखेंगे तब उस वक्त देखिए ये फोर्स का इक्वेशन जो रहेगा मीडियम के अंदर, आप देखिए ये क्या रहेगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 ओवर डी स्क्वायर डिवाइड बाई ये के रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये के से फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। अब जब देखिए हम दोनों को कंपेयर करेंगे, फोर्स इन दी मीडियम डिवाइड बाय फोर्स इन दी एयर, तब आप देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ दैट इज़ डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर, और इसको जब एयर से हम डिवाइड कर रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2, जब इसको एयर से डिवाइड किया जाएगा तो अब आप देखिए जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन इस तरह से दिखेगा। अब आप देखिए ये टर्म्स जो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये देखिए ये टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप देखिए मीडियम में जो फोर्स रहेगा, ये देखिए ये क्या रहेगा, हमारा मीडियम में जो फोर्स रहेगा ये एयर से कम रहेगा। तो ये जो भी फोर्स हमारा एयर में आ रहा है, ये देखिए ये मीडियम उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी कि इसको डिवाइड कर देगा। अगर एयर में हमारा फोर्स देखिए यहाँ पर 100 आ रहा है और ये के हमारा 10 है, तो ये फोर्स हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से के जो रहेगा ये फोर्स को क्या करेगा, ये कम कर देगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर ये आंसर है कि जो फोर्स जो रहेगा हमारा मीडियम में, देखिए ये के टाइम से डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब वट एवर द फोर्स इज़ कमिंग इन द एयर इट इज़ डिवाइडेड बाय के, सो इट विल डिक्रीज़ बाय के टाइम। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखिए स्टूडेंट, ये फोर्स जो रहेगा ये हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा बाय के टाइम्स, इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज़ के टाइम्स, इट विल डिक्रीज़ के टाइम्स। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो लेक्चर समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।